प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। जम्मू के एमएम स्टेडियम में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव ने जम्मू के लोगों को अगली सरकार तय करने का ऐतिहासिक अवसर दिया है। मोदी ने कहा कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर भाजपा को चुनने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का तीसरा दौरा और एक पखवाड़े में चौथी चुनावी रैली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगाम इलाके में जारी मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है क्योंकि इलाके में अभी भी गोलीबारी जारी है। शुरुआती गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एक एडिशनल एसपी घायल हो गए। सभी की हालत स्थिर है। उनका सेना के 52 बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने संदिग्ध स्थान पर ध्यान केंद्रित किया, छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त टीम पर गोलीबारी की, जिसका जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू हो गई। कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए बिलावर इलाके के कोग मंडली गांव में अतिरिक्त बल भेजा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कोग गांव में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। संपर्क स्थापित हो गया है और दोनों तरफ से कुछ राउंड फायर किए गए हैं। डोडा जिले में एक कार के सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में गिर जाने से एक लड़की सहित 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दुर्घटना दोपहर करीब 1:45 करसू गांव के पास हुई, जब तीनों किश्तवाड़ जिले के द्राबशाला गांव जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि कार के 200 फीट से अधिक नीचे लुढ़कने और नदी में गिरने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान हुसैन और सुमैया मौके पर ही मृत पाए गए, जबकि इकरा बानो को गंभीर हालत में बचा लिया गया और बाद में अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी, जबकि उन्होंने भाजपा पर देश के अन्य हिस्सों में भावनाओं को भड़काने के लिए केंद्र शासित प्रदेश का मोहरा बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गांधी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भी आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन एक कठपुतली सरकार है, जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। वाड्रा ने जम्मू में एक जनसभा में कहा, कांग्रेस पार्टी के पास आपके और जम्मू कश्मीर के लिए एक विजन है। हम आपके राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम तुरंत आपका राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम दरबार मूव की परंपरा को भी पुनर्जीवित करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शीतल देवी और राकेश कुमार को सम्मानित किया। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पैरा तीरंदाजों को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उपराज्यपाल ने पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार को कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों ने देश को गौरवान्वित किया है। उपराज्यपाल ने तीरंदाजी कोच अभिलाषा चौधरी को भी सम्मानित किया और एथलीट्स और कोच को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग और श्राइन बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आगामी तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोल ने सांबा का दौरा किया और मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर सांबा राजेश शर्मा, एसएसपी सांबा विनय कुमार और अन्य जिला अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नटरंग थिएटर ग्रुप द्वारा लोकतंत्र का असली मंत्र नामक एक नाट्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के बाद सीईओ ने जिले की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न चुनाव नोडल ऑफिसर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को सुचारू और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में पहले 2 चरणों के मतदान में भाजपा को दूर रखने में सक्षम रहा है। अब्दुल्ला ने बारामूला जिले के तंगमर्ग इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान संवाददाताओं से कहा, हमने पहले 2 चरणों के मतदान में भाजपा के सरकार बनाने के प्रयासों को विफल कर दिया है। अब हमें उम्मीद है कि ये तीसरे चरण में भी जारी रहेगा। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें तीसरे चरण में भारी मतदान की उम्मीद है।
ये कहते हुए कि अनुच्छेद 370 को केवल भारत सरकार ही बहाल कर सकती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।